देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मुल्क की मईशत ऑन ट्रैक या डी ट्रैक, ऑपोजिशन के जलसे और कोरोना का दूसरा अटैक, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम। वजीर आजम कहते हैं कि सब अच्छा है, मईशत खड़ी हो चुकी है और मुल्क दुरुस्त समत में है। ये महंगाई वगैरह ना सब ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा और हुकूमत मुखालिफ एजेंडा है। लेकिन वजीर आजम साहब, मैं पूछती हूँ कि ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपने महंगाई के खिलाफ 13 नोटिस लिए लेकिन महंगाई बढ़ती रही। ये कैसी दुरुस्त समत है कि 1952 के बाद पहली दफा पाकिस्तान की शरह नमू मनफी में चली गई। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आप खुद कहते हैं कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपके वज़रा हर काबिना इजलास में महंगाई करते हैं। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपके अपने वजीर शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत की सबसे बड़ी ऑपोजिशन ये महंगाई है। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपके 800 दिन की हुकूमत में हर घर का खर्चा 40% बढ़ गया। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपकी हुकूमत में इलाज मुश्किल और मौत आसान हो गई। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपकी हुकूमत में अद्वियात खरीदना डरावना ख्वाब बन गया। ये कैसी दुरुस्त समत है कि हम ज़राई मुल्क होने के बावजूद गंदम और चीनी दरामद करने पर मजबूर हैं। ये कैसी दुरुस्त समत है कि करंट अकाउंट खसारा मस्बत लेकिन माली खसारा मनफी जा रहा है। ये कैसी दुरुस्त समत है कि आपके 2 सालों में कर्जा 30,000 अरब से बढ़कर 44,000 अरब हो गया। ये कैसी दुरुस्त समत है कि 2 सालों में एक बार भी 8,000 अरब तो दूर FBR अपना ही टारगेट पूरा नहीं कर पाया। कैसी दुरुस्त समत है ये कि पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे शैतान की आंत की तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, 2200 अरब से ज्यादा हो चुके हैं। ये कैसी दुरुस्त समत है कि 2 सालों में 60 लाख लोग बेरोजगार हो गए। ये कैसी दुरुस्त समत है कि लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे गिर गए। और ये कैसी दुरुस्त समत है कि कोरोना के खदशे के बावजूद हुकूमत PDM से अपनी रिट मनवाने में नाकाम है। वजीर आजम साहब, अगर आपके नजदीक ये समत दुरुस्त है तो फिर खुदा न खास्ता गलत समत क्या होगी? प्रोग्राम में इस पर आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर शिबली फराज साहब, वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात भी हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं MNA हैं मियां जावेद लतीफ साहब। पहले एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर गुफ्तगू का आगाज करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और मियां जावेद लतीफ साहब PMLN के MNA हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शिबली फराज साहब, चूंकि इंट्रो में भी इन्फ्लेशन की बात हुई थी तो वहीं से शुरू करते हैं। सर, वजीर आजम कहते हैं कि अपोजिशन महंगाई का प्रोपेगेंडा कर रही है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स और डायरेक्शन जो है वो मुल्क की इस वक्त मस्बत है। सर, आपको वाकई लगता है कि ये महंगाई अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है, या आप ये मानते हैं कि महंगाई के हाथों आपकी हुकूमत, आपकी इंतजामिया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं क्लीन बोल्ड हो चुकी हैं? नहीं, देखें, इसको हर चीज़ का एक पस मंज़र होता है और हर चीज़ का एक बैकग्राउंड होता है, और ख़ास तौर इकोनॉमी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप आज एक फ़ैसला करें और उसके नतीजे आपको कल मिले। इसकी टाइमिंग होती है, इसका एक अरसा होता है जिसमें कि वो पॉलिसीज़ अपना इफेक्ट लेना शुरू कर देती हैं। प्रोपेगेंडा जो बाकी कर रहे हैं ये लोग महंगाई नहीं, देखें, या है इसमें कुछ सदाकत है, लेकिन कुछ चीज़ें काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हैं। जब आपके पास जब IMF का प्रोग्राम आ जाए तो उसमें ये होता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। मसलन अब क्या चीजें होती हैं जो कि महंगाई को डिटरमिन करती हैं? एक आपका पेट्रोल होता है, आपकी बिजली होती है, ठीक है ना, ये बुनियादी चीजें हैं, बिकॉज इससे सब चीज। अब मैं आपको बिजली का बता सकता हूं पूरे एतमाद के साथ, बिकॉज जो हुकूमतें थी माजी की, एक गलत मुआहदे करके फर्नेस ऑयल पे जो आपका जो एनर्जी मिक्स है वो इतना डिस्टॉर्टेड था कि जिसकी वजह से आपकी बिजली महंगी पड़ रही थी। कुछ चीजें ठीक हैं, कुछ चीजें ठीक नहीं हैं सर, लेकिन महंगाई ओवरऑल है। देखें, अगर नहीं होती तो वजीर आजम ये कहते हैं कि मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महंगाई नहीं होती तो 13-14 नोटिस वो नहीं लेते, 11 खत वो TCP को नहीं लिखते गंदम के हवाले से। सर, हर कैबिनेट मीटिंग में आप लोग कहते हैं महंगाई महंगाई, आपके वुज़रा कहते हैं हमारी सबसे बड़ी ऑपोजिशन ये महंगाई है। सर, मिडिल क्लास गायब हो गई है, तो इसका मतलब ये प्रोपेगेंडा नहीं है, महंगाई है। फिर देखिए, वो प्रोपेगेंडा जब कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर है महंगी हुई हैं, ठीक है। अब जो वो चीजें महंगी हुई हैं जिसमें कि जैसे कि आटा था, उसमें चीनी थी, उसमें सर ये आपका इदारा शुमारियात कहता है 800 दिनों में चीनी 45 रुपए फी किलो महंगी हुई। आपको पता है ग्राउंड पे ये 60-70 के करीब है। मटन 200 रुपए, मुर्गी 90 रुपए, अंडे 72 रुपए, 20 किलो आटा 218 रुपए, दालें महंगी, आलू 40 रुपए,
रुपए, 40% महंगे टमाटर, 200 रुपए प्याज, 35 पैसे। आप कहते हैं करंट अकाउंट खसारा हमने जीरो कर दिया, हमने एक्सपोर्ट्स बेहतर कर दी, हमने रेमिटेंसेस अपनी बेहतर कर दी हैं। ये गरीब आदमी को समझ नहीं आती है सर। इसमें कोई शक नहीं है जी, लेकिन पारिस आप देखें जो जिन चीज़ों का, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे इसकी, ये आपकी बिल्कुल जैसे कि दिल की धड़कनें होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी, गरीब आदमी को इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप ये भी सोचें, अगर ये चीज़, ये करंट अकाउंट डेफिसिट कम ना होता, ये चीज़ें जो एक्सपोर्ट्स बेहतर ना होती, रेमिटेंसेस बेहतर ना होती, आम आदमी की जिंदगी पे इससे क्या फर्क पड़ा? उसकी मईशत है 2 वक्त की रोटी, बताता हूँ। देखिए, बच्चों के स्कूल की फीस, बिजली और गैस के बिल, उसकी दवाएं, रेंट पे जो वो रह रहा है उसका किराया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ पारस, मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, जब अगर हम ये चीज़ ना करते, अगर हम ये फिस्कल अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नीचे ना करते, आपकी करेंसी की जो वैल्यू होनी थी वो 200-300 रुपए हो चुकी है। और मैं लैटिन अमेरिका में रह चुका हूँ, मैंने वेनेजुएला जैसा मुल्क जो कि सबसे ज्यादा तेल की पैदावार करता है, सऊदी अरब से मिला के 1 सेकंड, लोग जो है रेडियो में पैसे ले जाते हैं दिन की ग्रोसरी खरीदने, यानी वैल्यू करेंसी की जीरो हो गई थी। तो इससे बचाना, ये चीजें तो वही है। मैं 2.5 साल आपको हो गए, मैं हिसाब आपसे नहीं मांग रही, कम से कम जो आवाम का हक है वो तो दे देना। बात ही हम नहीं कर रहे हैं। आपके 2 बजट आए, आपने कोई सैलरीज लोगों की नहीं बढ़ाई, अखराजात उनके बढ़ गए। शिबली फराज साहब, जो उनकी सेविंग्स है ना वो खत्म हो चुकी हैं, सड़कों पे आ गए लोग। देखें, जब भी कोई इस किस्म की चीज, जब आप हुकूमत सही मानों में जब वो करती है, कोई स्टेप्स लेती है जिसमें कि मुस्तकबिल में कम से कम ये तकालीफ ना हो। करंट अकाउंट खसारा जीरो हो गया, एक्सपोर्ट बढ़े, हम लेके बैठे रहे। नहीं, ये देखें ना, असल चैलेंज क्या है कि लोगों में वेल्थ क्रिएशन, असल चीज ये है कि आप ऐसा कारोबार, लोगों को ऐसी एनवायरनमेंट दें जिसमें कि कारोबार हो सके। अब मैं आपको परसों फैसला नहीं, आप फैसलाबाद में पूछें, अगर कोई गरीब तर होती जा रही है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है। इदारा शुमारियात कहता है पिछले हफ्ते महंगाई में कमी हुई है 0.007%। पेट्रोल आपने कम किया 1.71%, बढ़ाते हैं तो 25 रुपए, कम करते हैं तो आप मामूली सी कमी कर देते हैं सर। इसमें कई वजूहात हैं। देखें, एक तो यह है ना कि टैक्स देने का कल्चर भी हमें डेवलप करना होगा, वो भी नहीं आप कलेक्ट कर सके। नहीं, हमारा कैंपेन अब जारी है, रिस्ट्रक्चरिंग उसकी हो रही है। ये सब जिनकी वजह से है ना, जो अक्सर हुकूमत इल्जाम लगाती है, वो भी साथ ही बैठे हुए हैं। मियां जावेद लतीफ साहब, गवर्नमेंट ये कहती है कि ये सब कुछ आपकी वजह से। वो कहते हैं जो कर्जे आपने लिए थे ना, हम उस पे सूद दे के हम थक चुके हैं। वो कह रहे हैं हमने 2 साल में करंट अकाउंट खसारा 0 कर दिया है, हमने टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है उसको तो पर लगा दिए हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बेहतर हुआ है। क्रेडिट देंगे आप शिबली फराज साहब को? बिल्कुल, मैं क्रेडिट देता हूँ, इसलिए कि आपने जो अपने इंटरव्यू में जो बात की है जी, अगर तो मैं इनकी अदादो शुमार पे जाऊं तो आज लोगों की 2 वक्त की रोटी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, आज लोगों को बेरोज़गारी की फिक्र नहीं होनी चाहिए, आज गैस बिजली के बिल देने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इनके अदादो शुमार पे जाऊं, जब कोई रियासत डायरेक्शन लेस हो, कोई उसका विजन, कोई सिमत ना हो, तो फिर ऐसे सवाल उठते हैं जो आप कर रहे हैं या आवाम कर रहे हैं जी। आप मुझे ये बताएं कि हमारी वजह से ये सारी खराबियां हुई तो 2.5 साल भाई इनको हो गए हैं, हमारी खराबियां अब तो खत्म हो जानी चाहिए थी। खुद हुकूमत कर ली, उनसे हिसाब 2.5 साल में मांग रहे हैं। चलें, 5 साल दे दें उनको। अगर इनकी सिमत दुरुस्त होती जी, तो आज लोगों को होप होती कि अगले 2.5 साल के बाद बेहतरी आ जाएगी जी। लोग ये जो कर्ब से गुजर रहे हैं इससे आसानी से होप की वजह से निकल जाते, मगर आज क्या है, ना 2.5 सालों में लोगों को कोई रिलीफ मिला, ना अगले 2.5 सालों में कोई तोको है। 1-2 बातें पूछ लूं, करंट अकाउंट खसारा कम किया है या नहीं किया? बिल्कुल। रेमिटेंसेस का बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी? अच्छा, फिर एक्सपोर्ट्स बेहतर किए हैं या नहीं किए? अच्छा, इंडस्ट्री का पहिया चलाया है या नहीं चलाया? नहीं चलाया। 1958 के बाद ग्रोथ रेट पहली दफा नेगेटिव हुआ है। फिर मुझे ये कहने में हक बजानब हूं ना मैं कि मैं ये पूछता हूं कि भाई आपके अदादो शुमार जो आप बता रहे हो सब ठीक होंगे जी। मुझे ये बताएं कि आटे की कीमत क्या है, दाल की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, सब्जियों की कीमत क्या है, गोश्त की कीमत क्या है, मेडिसिन की कीमत क्या है, वही कोई चीज कोई एक चीज तो बता दे। अगर हम लोग कर्ज लेते थे या हमसे पहले हुकूमतें कर्ज लेती थी तो यकीनन वो किस्तें भी अदा करती थी, जो कर्ज था वो वापस करती थी। आपको अनोखा काम तो नहीं कर रहे। अच्छा, सूद भी दे रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड,
पिछली हुकूमतें भी देती थी, मगर मुझे पूछना ये है कि हम तो डेवलपमेंट भी करते थे, हम तो बिजली के कारखाने भी लगाते थे, हम तो पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक करते थे, हमने जाल बिछाया, हमने पाकिस्तान के अंदर नई मैशत को मुतारफ करवाया। भाई ये 2.5 सालों में बता दें, पंजाब में पिछले 10 सालों में तमाम हॉस्पिटल में मुफ्त अद्वियात मिलती थी बिला तफरीक, और आज सेहत कार्ड चंद हाथों में देकर मुझे ये बताएं कौन सी खिदमत की है इन्होंने। सर आप इनका जवाब भी दें। और साथ साथ पता है ऑपोजिशन ये कहती है कि आपने सारे माफियाज को तो अपने साथ बिठाया हुआ है। जब दवाओं की कीमतें बढ़ी थी, एक्शन ले लेते तो गंदुम का बहरान ना होता, गंदुम पे ले लेते चीनी का ना होता, चीनी के बहरान पे एक्शन लेते आप दवाओं का ना होता। वो कह रहे हैं सारे माफियाज आपके साथ हैं, शुगर वाले, गंदुम वाले, इंडस्ट्रीज वाले। तो सर आप कहते हैं कि माफियाज को इन्होंने पाला 30 साल। देखें, माफियाज इन्होंने न सिर्फ पाले थे बल्कि उनको इन्होंने ताकतवर भी बनाया। आपके साथ नहीं बैठे? वो इसके लिए नहीं, हमारे साथ कौन से बैठे हुए हैं आप मुझे बताएं कि अगर हमारे साथ शुगर माफिया बैठा होता तो हम शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिश करते। बहुत तारीफ हुई। अगर एक्शन क्या हुआ उस पर? नहीं तो एक्शन तो हो रहा है। देखिए यही है, जब आपको मालूम हो जाए कि क्या क्या वो है, ये एक तरीके। पहले तो ये कह रहे थे कि जी वो तो चले गए, उनको क्यों नहीं बुला रहे, अब आ गए तो जी क्यों आए। और गंदम के जो बहरान के जिम्मेदार थे सर, उनको सजा अभी तक क्यों नहीं हुई? जहांगीर तरीन 2 हफ्ते हो गए आए हुए, जब वहां बैठे थे FIA ने 2 दफा उनको बुला लिया, यहाँ आए ना FIA बुला रही है, हम मुकदमा दर्ज हो गया। यहाँ पे जो सरकारी काम जो इस किस्म के होते हैं बड़े स्लो होते हैं। द वेरी फैक्ट के FIR दर्ज हो गई है, अब इसके आगे जो प्रोसेसेस होंगे, ऐसे प्रोसेसेस में होता है। मुकदमे 30 साल लगे हुए हैं, मुकदमे इनके जो इन्होंने पीपल्स पार्टी पे तो बड़ी फास्ट हुई है। नहीं इनके पीपल्स पार्टी में अभी तो ये हंस रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुल्क को रुला दिया है, मुल्क को रुला दिया है, मुल्क को रुला दिया इन्होंने। देखिए इन्होंने इस किस्म की चीजें करके, आपकी मुल्क में कोई इंडस्ट्री थी नहीं, आपकी मुल्क में जब इंडस्ट्री नहीं होगी, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, जॉब्स क्रिएट नहीं होंगी, और इसी वजह से ये देखें शुगर मिल्स जो मालिकान है ना, उन्होंने हुकूमत को ये खत लिखा है कि ये मिल्स दोबारा बंद की जा रही हैं, चूंकि किसान जो है ना वो 200 रुपए फी मन गन्ना भी देने को तैयार नहीं है। प्लीज अब आप बता दें कौम को तैयार रहें, वो इसी ये बहरान के लिए जो शुगर का है ये जारी और सारी रहेगा इसी तरीके से। देखें पहली बात तो ये है कि जो शुगर का जो इशू है, और खास तौर पे जो गन्ने का है, जिस तरह के हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस दे दी, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होगा जिसमें कि इसका जोर आवाम पे ना पड़े, बिकॉज किसान, इसमें कोई शक नहीं है, वो एक तादाद में लोग हैं जो कि एक। सर हमारे यहाँ कोई डाटा कलेक्शन यूनिट नहीं है जहाँ पे हम मॉनिटर कर सकें ये सवाल कंजप्शन कितनी है और हमारे स्टॉक कितने हैं। एक सेकेंड, वेरी गुड क्वेश्चन कर रहे थे और अब हम वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आप ये बैठे हुए इनसे पूछें। नहीं एक सेकंड, मैं बताता हूँ ना कि ये जो 10, 20, 30, 40 साल से हुकूमतें कर रहे हैं, उन्होंने इतना मैकेनिज्म नहीं बनाया। मैं एग्री करता हूँ कि ये होना चाहिए, कि मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं कंजम्पशन का, और उसका तो इसी मैकेनिज्म के तहत जो इनके वक्त में था लोगों को सब कुछ मिल रहा था। बिकॉज इसलिए कि नहीं कर रहे थे, इसलिए कि इनमें से पीपल्स पार्टी की भी 10-10 शुगर मिले हैं, इनके माशाल्लाह जो लीडरान है उनकी भी 10-10 शुगर मिले हैं। ये तो इनके लिए एक साइड बिजनेस था। जहांगीर तरीन का शेयर है, वो भी हो 30% हो, लेकिन ये तो उसमें शरीक थे ना, ये तो एक उसका कार्टेल का हिस्सा थे ना। जहां पे ग्रोथ की बात करते हैं आप, मैं बताता हूं आपको कि अमेरिका में कितनी GDP ग्रोथ -10, यूरोप -6.5, इंडिया 23%, हम फिर भी 1 to 2% जो है तो हमारी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है। और ये हम नहीं कह रहे, ये इंटरनेशनल एजेंसीज कह रही हैं। आइंदा रवा माली साल में भी सिर्फ 1.5 या 2.5% तक ही GDP ग्रोथ रहेगी और महंगाई 9%। एग्जैक्टली, देखिए ना 4%। देखिए इनके वक्त की बात ना करें, बिकॉज इनके वक्त जो था ना वो ऐसा था कि जैसे किसी को नशा लगाया जाए ना, और पेन किलर थे। नहीं, अवाम परेशान नहीं थे, वो फ्यूचर जनरेशंस ने उसका पे करना। देयर इज नो फ्री लंच। जो चीजें आपने कर्ज आपने अदा नहीं किया, आपने अपनी गाड़ियां खरीद ली, आपने वो किया, तो पैसे तो आपके जो औलाद है वो देगी ना। मियां जावेद लतीफ साहब से 3 दफा आप हुकूमत कर चुके हैं, जरा आप ही अपने कोई विजन के मुताबिक बता दें ये महंगाई को कैसे कंट्रोल करें। नहीं, और ये मुल्क ऐसे क्यों है जिस तरह के है, ये भी बता दें। आप पाकिस्तान के किसी शोबा जिंदगी से तल्लक रखने वाले से पूछें कि क्या वो मुतमिन है 2.5 सालों में। ये कहते हैं कि कोई एहतजाज नहीं हो रहा, किसानों ने एहतजाज किया, उनके लीडर को कत्ल कर दिया गया। आप मुझे ये बताएं, सरकारी मुलाजम 50,000 के करीब लोगों ने धरना दिया असेंबली के सामने, क्या वो एहतजाज नहीं था? क्या वो एहतजाज नहीं था जो वकला करते हैं, जो डॉक्टर करते हैं, जो इंजीनियर करते हैं, जो साफी करते हैं, किस शोबे का मैं जिक्र करूं, तुलबा करते हैं,
को जो आपकी इस परफॉर्मेंस पे या आपकी इस सिमत पे जिस पर आप हुकूमत को लेकर जा रहे हैं, इससे मुतमिन हो। 2.5 साल हो गए ना, हम तो बकौल इनके कि हमारे करतूत ऐसे थे, हम करप्ट लोग थे, डाकू थे, लुटेरे थे, हम सबको तो पकड़ लिया या पकड़े जा रहे हैं। भाई 2.5 सालों में अवाम को जो आपने रिलीफ दिया वो तो कम से कम बताएं। एक सेकंड, मैं जरा सुनाऊं अवाम क्या कह रही है, फिर शिबली फराज साहब से इसका जरा ज्यादा जवाब लेंगे, आपकी बात में वजन पैदा होगा। दिखाएं जरा। आलू महंगे, टमाटर महंगे, हर चीज महंगी कर दी है। खुदा रहा इमरान खान आप चले जाएं, मेहरबानी करें। 60 रुपए पाव पकौड़े देते थे, अब 80 रुपए दे रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशान। घबराना नहीं है, अब तो सारी आवाम घबराई हुई है। मेहरबानी करके खान साहब आप भी थोड़ा सा घबरा लें। जब मर्दे दम तो खान साहब दे नाल। ये देखें, कभी कभी हम चाय पिया करते थे, आजकल 10 रुपए के कावे पे आ गए। आलू, प्याज, सब्जियां गरीब लोगों ने बेड़ा कर कर इधर तक जुड़े। इसकी सिर्फ पोजीशन ही नून लीग वाले नजर आने और इसी कोई नहीं आना नजर। सर बहुत बेहतरी है। ये चीनी पहले 55 रुपए की थी, अब 120 तक, वो भी मिल ही नहीं रही है। जी मियां जावेद जी, आपने एक सर्वे करवाया ना, लोगों से पूछा कि महंगाई, भाई यही करें, इसको बड़ा एडिट किया है, ऐसी ऐसी बातें लोग कर रहे थे, ऑन एयर नहीं जा सकते, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। मेरा एक ही सवाल है जो आवाम कर रहे हैं कि अगर महंगाई कम है, अगर बेरोजगारी कम है, अगर मेडिसिन सस्ती हैं, अगर पाकिस्तान में रुपए की कदर बेहतर है, तो मैं समझता हूं कि हम गलत हैं, ये ठीक हैं। और ये सारा कुछ अगर तबाही कर दी है इन्होंने, मैशत की तबाह करके रख दिया लोगों को। यकीन जाने, अभी एक आपने जुमला बोला था, आपने कहा था कि लोगों के पास जो सेविंग थी वो खत्म हो गई, लोगों के पास जो राज थी ताजरों के पास वो खत्म हो गई है, लोग सड़कों पे आ गए हैं। अब जरा कोरोना से भी लोगों की मैं एक सेकंड इसका जवाब दे दें, मैं इसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो ये गरीबों की जो बात कर रहे हैं ना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक सख्त वक्त है, लेकिन ये एक आर्जी है। मुल्क की जो इकोनॉमी की जो सेहत है वो बहुत बेहतर हो गई है। कब तक रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा सर? मिलना शुरू हो जाएगा। आप मैं तो जनवरी फरवरी इससे शुरू हो जाएगा, अभी ऑलरेडी शुरू हो गया है। अच्छा। देखिए ना, ये तो आप नेगेटिव किसी भी शख्स के पास आप चले जाएं, चाय वाला कह रहा था मैं कैफे पे आ गया हूं, अब वो पानी पीने पे आ जाएगा खाली। नहीं, देखिए अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। देखिए हमारी सियासी हुकूमत है और हम नहीं चाहेंगे। दूसरी बात ये है, जब ये गरीबों की बात करते हैं ना, मुझे बड़ी हंसी आती है। और ये जो जिनसे आपने इंटरव्यू लिया है ना, आप उनसे भी पूछें कि जो लंदन में बैठे हुए हैं जी, जिन्होंने के चोरी के पैसे से जायदादें बनाई हुई हैं, अरबों की जायदादें नहीं देते। नहीं तो सुने ना, वो बैठ के गरीबों की बात करते हैं, ये बैठ के गरीबों की बात करते हैं। इन्होंने तो गुर्बत देखी नहीं है, इनको क्या पता कि गुर्बत क्या होती है। इन्होंने तो सिर्फ माल बनाया है, सिर्फ माल बनाया और सिर्फ माल बनाया है। इनको जो ये जो गरीबा, ये बताएं ना मुझे कि इन्होंने कितनी रोड्स बनाई हैं। मोटरवे तो चले बना दी ना, आप बताएं कि फार्म टू मार्केट कितनी रोड्स बनाई हैं इन्होंने जितनी भी अपनी इकोनॉमी जिस तरीके से चलाई है, 20 अरब डॉलर इन्होंने झोंके जस्ट टू मेंटेन द डॉलर। इन्होंने बहुत माल बनाया है, इसीलिए क्या एफआई और एंटी करप्शन इनके डेरों पे छापे मार रही है। कल नहीं, देखिए वो तो जिसने जो किया वो भुगतेगा। जब हम हुकूमत में आए थे 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में, हमसे पहले वाली हुकूमत नोन थी। देखिए इनके सबके नाम हैं, कोई मिस्टर 10%, कोई इजी लोड, कोई जो है तो जो इनका है, इनके जो लीडर हैं वो हैं। ये सारे खिताबात हैं इनके, ये हमने नहीं दिए थे, अवाम ने दिए थे, ठीक है ना। अब अगर ये बैठ के और अगर ये उन लोगों की वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जिसका कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सबसे ज्यादा सोचते हैं और करते हैं, संजीदा नहीं है गरीबों के बारे में, ये जानते हैं गरीबों के बारे में, ये संजीदा नहीं है, कभी थे ये इस्तेमाल कर रहे हैं इसको अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपने केसेस को बचाने के लिए। ये इन्होंने ये जल्दी शुरू किए। बिल्कुल ठीक है ये बात। छोटा सा जवाब मैं फिर कोरोना के ऊपर आऊंगी सर। मुझे ये शिबली फराज साहब से कहना है, ये कहते हैं जनवरी में महंगाई जो खत्म हो जाए, आप कहते हैं हुकूमत खत्म। अच्छा मेरी अर्ज सुन लें, मैं ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ, शिबली फराज साहब यहाँ लिख के दे दें जी कि अगर जनवरी तक हुकूमत महंगाई उस सतह कम भी ना करे, मैं कहता हूँ जो 2018 में महंगाई थी, जो पाकिस्तान की कर्जों की सूरत हाल थी, बिजली गैस के रेट से, सब्जियों के आटे के रेट थे, वो रेट दे दें। एक इजाजत दे दें। हाँ, बोले, मैं इसका एक ही जवाब दूं। अगर ये उस रेट पे ले, सतह पे ले आए, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। पुराना पाकिस्तान चाहिए, पुराना पाकिस्तान दे दें। जो आप डेरे की बात कर रहे हैं जी, वहां से निकला क्या है? आप मुझे ये बताएं कि 2.5 सालों में मैं जो करप्ट हूँ, मैं जो डाकू हूँ, मैं लुटेरा हूँ, तो फिर 2.5 सालों में कुछ निकला है तो बता दें। और अगर नहीं निकला, आगे 2.5 सालों में निकला है
हाँ ये है तो है कोई बना ले। नहीं, इनकी पार्टी में हर एक फरिश्ता है, सारे दूध के धुले हुए हैं, चाहे वो जितनी भी इनकी टॉप ठीक है ना, सब जो है ना ये फरिश्ते हैं। इन बेचारों पे बड़ा जुल्म हो रहा है। इन्होंने ये आए थे, इनके मुझे ये बताए ना कि इन्होंने कहा है कि जो 2018 की कीमत थी वो और अभी की उस पे ले आए। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं ये बताएं कि ये कौन सा फार्मूला है। हम भी सियासत में है जी, हम भी कोई पिछले 5 साल से तो है ना इक्तदार में है। आप मुझे बताएं कि आपकी एक फैक्ट्री थी इनके लीडर की, जब ये 1970 में ये 32 कैसे हो गई? और जहांगीर तरीन की भी फैक्ट्रीज गिन लें कि वो भी 10 साल में कहां से कहां पहुंच गई हैं। इनका तो बड़ा बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको एक आखिरी बात बताता हूँ। देखिए जब इमरान खान करप्शन नहीं करता, वो क्यों छोड़ेगा दूसरों को? जब मैं करप्शन नहीं करता मेरी मिनिस्ट्री में, चाहे दैट इज नॉट इनफ, वो एक्शन होना चाहिए। नहीं बिल्कुल होगा। कोरोना पे आ जाए, एक सेकंड मुझे मौका दें, बस आपने कोरोना रह जाएगा। मैं नहीं उस पर बात करते, काबू से बाहर हो रहा है। लेकिन मेरी अर्ज सुने, इमरान खान साहब फरिश्ता हैं, मुझे ये बताएं कि अपनी सारी जिंदगी में उन्होंने काम क्या है? वो लग्जरी लाइफ बगैर काम के कर कैसे, गुजारा कैसे कर रहे हैं? तीसरा मुझे ये पूछना है, क्योंकि वो फरिश्ता हैं, वो करप्ट नहीं है, तो मुझे ये बताएं इर्द गिर्द जो उन्होंने एटीएम रखे हुए हैं, इमरान खान को पता नहीं ये करप्ट है? उनका माल खा क्यों रहे हैं? इमरान खान के साथ कंपेयर इनको ना करें प्लीज। इमरान खान के साथ कंपेयर ना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये एक तज़हीक है। बिकॉज वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा और वो मुल्क जो वो शख्स जो कि अब बना रहा है, उसमें फर्क होना चाहिए। इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। अब आप आए कोरोना। मैं एक ब्रेक ले लूं, फिर ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ फीड। अच्छा शबीर फराज साहब, कोरोना के हवाले से अगर बात की जाए तो सर वो भी सारा ब्लेम आप अपोजिशन के ऊपर ही शिफ्ट कर रहे हैं। कोई आपकी भी जिम्मेदारी है? वो कहते हैं तजाद है आपकी बातों में। पहले खान साहब ने 4 जलसे कर लिए, आपने जीबी में इलेक्शन कैंपेन चला ली, 24 घंटे के बाद ख्याल आया ओहो कोरोना तो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तो ये सर आपकी जो मिसट्रस्ट है इनका कैसे खत्म करेंगे? देखिए हमें इनकी मिसट्रस्ट खत्म करने की जरूरत ही नहीं है। हम जाते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। अगर गिलगित बल्तिस्तान में जलसे हुए, इन्होंने कोई 1 महीना पहले शुरू किए, पीपल्स पार्टी ने शुरू किए, उसके बाद इन्होंने शुरू किए। जाहिर है कि हम एक इलेक्शन में हम छोड़ तो नहीं सकते थे। हमने कोशिश की कि इस जो वबा है, इसकी जो इंटेंसिटी है, उस वक्त तो ये देखे ना, ये तो हर रोज मीटिंग होती है, आपको पता है एनसीओसी में। बस फिर उसूल नहीं है, सिर्फ सियासत है। नहीं उसूल नहीं है। देखिए हमने अपना इनके जलसों की वजह से अब आप कर रहे हैं। नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए मैं आपको बताऊं, जलसे हमने अपने जलसे कैंसिल किए। रशकई में हमारा एक ऐसा जलसा होना था कि आपकी सोच से बाहर है। जलसे हमसे बड़े किसी ने नहीं किए और ना कर सकता है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, ये तो 10 पार्टियां मिलकर जो साइज जलसा करती हैं ना, हम एक पार्टी उससे ज्यादा बड़ा जलसा करते हैं। जलसों से कुछ भी नहीं होता ना। हमने इनको इतनी जगह पे दी और खुद ही एक्सपोज हो गए, बल्कि अच्छा किया हमने। इस वक्त में जलसे करने की बात है सर, इस वक्त में नहीं होना चाहिए ना, जिंदगी अजीज होनी चाहिए, तो नहीं होना चाहिए ना। हमने तो अपना दे दिया। अगर वो हम ये तो नहीं किया कि हमने गिलगित बल्तिस्तान में खुद तकरीरें कर ली और इनको नहीं करने दी। हमने तो इनकी रिस्पॉन्स में की कि इन्होंने तो वो गिलगित बल्तिस्तान को तो इनको पता था कि इन्होंने इलेक्शन हार जाना है। इन्होंने तो वो उसको प्लेटफॉर्म को यूज किया अगेन इदारों पे अटैक करना, दूसरे इश्यूज पे अटैक करना। ये नहीं रुक रहे, कह रहे हम जलसे करेंगे। आप इन्हें कैसे रोकेंगे? ये तो गैर जिम्मेदार लोग हैं। कैसे रोकेंगे? नहीं देखें, ये किस तरह रोकेंगे? ये एहतसाब तो अवाम इनका करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है, आज के फिगर्स थे कोरोना के, और उसके बाद की जो अगर स्पाइक आएगी, वो इनके लीडरान के खिलाफ हम FIR दर्ज करेंगे एंड दे वुड बी रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज ये इन्होंने बावजूद जानते हुए आप कैसे तय करेंगे कि इनके जलसों में जो लोग आ रहे हैं उनसे ही कोरोना फैला है? नहीं देखें, ये तो बेंचमार्क तो है ना आपके पास कि एक पूरे आप लोग 10,000 15,000 लोग ये जमा कर लेते हैं, तो ये तो मुख्तलिफ लोगों से, इलाकों से लाए होंगे। गिरफ्तारियां हो सकती हैं इनके रहनुमाओं की अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाता जलसों में। अगर तो ये हुआ कि अगर ये एकदम स्पाइक कर दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सब कुछ करना है, आपने हाथ पे हाथ रख नहीं हम करेंगे ना, उन्हीं के लिए हम करेंगे कि दे विल बी रिस्पांसिबल। हमने तो अभी सीखा है। ये नहीं मान रहे तो इजाजत दे दें, आपको पता है आप इजाजत नहीं देंगे तो भी वो जलसा करेंगे। देखें ये तो हम कानूनी तौर पे कैसे कह सकते हैं? हमने तो एज अ हुकूमत हमने तो कहना है कि ये आप जो कर रहे हैं ये गैर कानूनी है, अच्छा गैर अखलाकी है। हाई कोर्ट ने हमने फैसला दिया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, एग्जैक्टली। तो इसलिए चाहिए कि ये देखें, अपनी ये सियासी दुकान चमकाने के लिए इलेक्शन ये जल्द से बाद में कर लें,
खुली छुट्टी है कि जी जब ये हो जाए कर लें जितने इन्होंने शौक पूरा करना है। और वो जो है उन जलसों से कुछ वैसा भी गवर्नमेंट आपसे कह रही है आप जलसे ना करें, आप कहते हैं रोका गया तो फिर हम ताकत के साथ मज़ाहिमत करेंगे। आपके जवाब से पहले जरा सुनवा दूं कि डॉक्टर्स भी क्या कह रहे हैं सवाल, और इनकी पुरानी तकरीरें भी सुना दें। याद है इनको बिलावल भुट्टो से लेकर और ख्वाजा आसिफ और ये जितने भी हैं इनकी तकरीरें सुना दें, इनकी भी होंगी। जरा डॉक्टर्स की राय बताइएगा, सुनाइएगा जी। जब भी कोई भी हजूम इकट्ठा होगा, चाहे वो ओपन स्पेस में हो चाहे वो क्लोज स्पेस में हो, तो वो फैलेगा। ऑलरेडी ट्रांसमिशन बहुत हाई लेवल पे मौजूद है। जलसे जुलूस हक है लोगों का होनी चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। पाकिस्तान में कम हुआ था लेकिन दोबारा आगे इसलिए बढ़ रहा है कि हमने कोई SOPs को फॉलो नहीं किया। हम बार बार कह रहे हैं कि हुजूम से बचें। हुक्मरान या अपोजिशन की पार्टी आवाम का नहीं सोच रहे। हम तकरीबन 3000 रोजाना केसेस के करीब पहुंच चुके हैं। कोई भी गैदरिंग गलत है, बुरी है। मियां जावेद लतीफ साहब, डॉक्टर्स का भी सुन लिया आपने, गवर्नमेंट कह रही है वो भी आप सुन चुके हैं कि अपने जलसे मौखर नहीं कर सकते, कर देंगे तो कोई कयामत आ जाएगी। सर आपके जलसों में जो लोग आएंगे, जो गरीब लोगों के बच्चे आएंगे, उनकी जिंदगियों को दाव पे लगा रहे हैं आप। पारस, इन केसेस के बढ़ने की वजह हुकूमत है। अब ये सुन लें किस तरह, क्या ये वबा ख़त्म हो गई थी? नहीं, इन्होंने उस दौरान लोगों को कहना, एजुकेट करना भी छोड़ दिया, खुद भी SOPs पर अमल करना छोड़ दिया और लोगों ने भी छोड़ दिया। अच्छा। अब इनको तो इल्म था कि PDM जो है वो करने क्या जा रही है, इनकी एजेंसियां, बाकी तो सारा इनको इल्म है, मगर इन्होंने वो फेज खत्म कर दिया कि जब लोगों को एजुकेट करना था कि भाई वबा खत्म नहीं हुई, कम हुई है। अब इन्होंने इंतजार किया कि जो ही PDM वाले अनाउंस करेंगे अपने जलसों को, तो इन्होंने उसको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि जनाब वबा शिबली साहब एक सेकंड, मेरी अर्ज सुन लें। जितने करने थे वो तो कर लिए, उस वक्त मुझे पूरा हो गया सर। पारस आप ये मुझे बताएं कि अगर ये अपने जलसे करते हैं, मुझे ये बताएं कि हाफजाबाद में जब लोग इनके पास इकट्ठे नहीं हो रहे थे, स्कूलों को छुट्टियां कराई, सरकारी मुलाजमीन को छुट्टियां कराई, पूरे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टियां करवा के वो ना भर सके एक मैदान। अब ये पुरानी बात है। 2500 से ज्यादा लोग कोरोना में मुलविस हो रहे हैं। पाकिस्तान में 20 से ज्यादा हलाकतें हो रही हैं। जावेद लतीफ साहब, आप लोगों का कोई फर्ज है या नहीं है, अल्लाह ना करे वो सूरत हाल ना हो जाए कि हॉस्पिटल्स में बेड ना हो, बिस्तर ना हो, वेंटिलेटर्स ना हो। सर अभी भी नहीं हम समझेंगे। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है अपनी फैमिलीज के साथ जाएं उस जलसे में। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो लीडरान है ना, ये अपनी फैमिलीज के साथ उस जलसे में। इसकी वजह क्या है? कोरोना एक वबा है जी, मगर उससे बड़ी वबा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हैं। उसकी वजह है आप ये देखें कि मैं अगर जिक्र करूँगा, मुझे होगा कंसर्न कि जी मकबूजा कश्मीर चला गया, आपको कंसर्न होगा कि आटा महंगा हो गया, इन्हें कंसर्न हो या ना हो, किसी और को कंसर्न होगा चीनी, किसी को होगा कि सब्जियां महंगी। आज पाकिस्तान के अंदर फल सस्ते हैं, सब्जियां महंगी हैं। जलसे मौकर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? नहीं हो सकते। सियासत नहीं, सियासत नहीं, अवाम का सोचें। मेरी बात सुन लेना, ये गैर जिम्मेदार पाकिस्तान के फ्यूचर का मसला है, पाकिस्तानी कौम का मसला है। लोग बाहर निकले, लोग की डिमांड है। अगर मुझे ये बताएं, मैं अनाउंस करता हूं जलसा, अगर उसमें लोग नहीं आएंगे तो मैं तो लेकर आते हैं जलसों में लोगों को, मैं नहीं लेकर आता। मेरी अर्ज सुन लेना, मेरी अर्ज सुने। आप ये बताएं पारस के अगर आज जो हालात हैं उसमें जलसे नहीं होने चाहिए। किस्मती ये है कि कोई भी वाकया होता है, लोग उसमें किस तरह जाते हैं। एक सेकंड, मैं किसी का इशारा, ये गवर्नमेंट ऐसा क्या करे कि आप लोग इस काम से बाज आ जाएंगे, फिलहाल रुक जाएंगे। अब क्या करें? केसेस रोक दें, हम केसेस रोक दें। एक है खुदा के लिए इस कौम की जान छोड़ दें, इसके अलावा अच्छा मेरी बात सुने, 2.5 सालों में केसेस कितने इन्होंने बना लिए, कितनी गिरफ्तारियां कर ली, अब भी करते जाएं। अच्छा, मगर इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं पारस, जब तक इनसे जान नहीं छूटेगी कौम की, हमने कौम की नुमाइंदगी का हक नहीं अदा किया। इजाजत आपको कौम कभी नहीं देगी। सर, ये वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं। अगर ये आपको यहाँ पे ये दावत देते हैं कि भाई हमारे साथ बैठें, कोरोना के मसले के ऊपर आप बातचीत करें, क्या आपके लिए काबिल कबूल होगा? इनके साथ तो बैठने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह किस तरह आगे बढ़ेंगे? उसकी वजह अभी आप सुन रहे हैं, बात अभी होती नहीं मुकम्मल। ये कहते हैं जी अपनी
केसों से जान छुड़ाना चाहते हैं। खुदा का खौफ करें, आप केस बनाते जाएं मगर लोगों की तो जान छोड़ दें। सर हमने इस मसले को हल करना है। सर आप एनसीओसी के अंदर गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हैं। सर आप एनसीओसी के अंदर ऑपोजिशन को बुला लेना सर, इनको बताएं। एक सेकंड मैं आपको समझाऊं तो कि एनसीओसी में होता कौन है। एनसीओसी में सारे साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं जी। और किसकी चाहिए? सर आप मरीम नवाज को आप गवर्नमेंट कह सकती है भाई, पार्लियामेंटेरियन नहीं है वो। बिलावल भुट्टो तो हैं, उनको बुला लें। मौलाना फजल रहमान को बुला लें। हमारी एक कमेटी भी है, हमारी कमेटी भी है पार्लियामेंट्री, सीरियस बिल्कुल ब्रीफिंग दी हुई। ओहो, ये अकल के अंधे हो चुके हैं। इनको एक मौका मिला है गरीबों को इस्तेमाल करने का, गरीबों को एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है, इसका एक्सप्लॉइट करने का मिला है। ये उनकी आड़ में अपनी करप्शन को ये छुपाना चाहते हैं। कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही सर। ये मसला कैसे हल होगा? वो बैठने को तैयार नहीं है, आप दावत देने को तैयार नहीं है। ये लोग भुगतते रहेंगे इस चीज को। देखिए, हुकूमत कानून की खिलाफ वर्जी करना किसका फर्ज, कौन किस पे बनता है? इन पे बनता है कि हम पे बनता है? किसी को खिलाफवर्जी नहीं करना चाहिए, कानून नहीं करनी चाहिए ना। मतलब है कि कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया, हुकूमत ने इंस्ट्रक्शंस कर दी कि भाई जो कोरोना की जो हालत है उसमें आप बहुत ज्यादा खतरे में हो सकते हैं। अमल कराना है उस पे। देखिए, अमल आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान ये हुकूमत जो है तो एक एक बंदों को पकड़ेगी? ये तो जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल तरीका अपनाए सर, कोई कमेटी बना दे सीनियर लोगों के, अपने आप कुछ अकल आ जाए। ये गरीबों को इस्तेमाल करना छोड़ दें, लोगों की सेहत का ख्याल करें। और मैं ये चाहता हूं कि अगर ऐसे ये करने के जा रहे हैं, फिर मैं कहूंगा कि अपनी खानदानों के साथ जाएं, अपनी फैमिलीज के साथ जाएं। सामने आ गया, गरीबों पे सियासत हो रही है, हर कोई वही कर रहा है, ये गरीबों को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मैं अर्ज कर दूं, कोल्लू के बैल की तरह ये सियासी मुआशी पॉलिसियां जो इन्होंने बनाई हुई हैं, इससे इन्होंने मुल्क को तबाह कर दिया है। ये किसी तौर पर भी इनमें हिम्मत, सकत, इनमें विजन है ही नहीं कि इस कौम को आगे लेकर निकल सके। ये तो 2018 का पाकिस्तान नहीं दे सकते। आपने बनाया है वोट को इज्जत दो, कल आप उसको पॉसिबल बनाएंगे कि आपके जलसे में तमाम नोट को इज्जत देंगे, ये नोट को इज्जत देंगे। हमने 6 लाख के करीब मास्क बनाया है, जो जलसा गाह में होगा एसओपीज पर हम अमल करेंगे। देख लेंगे आप इतने बड़े मजमे को एसओपीज पे फॉलो करवा लेंगे। बिल्कुल कर रहे हैं कि हम पूरी आप सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल बना लेंगे। मैं मास्क की बात कर रहा हूं कि और नहीं किया तो वो मुकदमा करेंगे। फिर ये मुकदमा तो रोज वैसे भी होंगे, आखिरी एक बात पता है जी। 1972 से हम देख रहे हैं जितने हमारे इंतखाबात हो रहे हैं, उन पे धांधली के इल्जाम लग रहे हैं, इलेक्शन पे असरअंदाज होने के इल्जाम लग रहे हैं। वजीर आजम ने जो तजावीज दी हैं, एक तो ये बता दें कि आप लोगों ने उस पर होमवर्क कंप्लीट कर लिया था और अब आपकी हुकूमत है, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? काम आपका है करना। देखें, ये तकरीबन कोई इसको 8 महीने तो हो गए हैं जिस पे काम हो रहा था जी। हम चाहते हैं कि इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट हों और फेयर हों, जो कि इनको सूट नहीं करता। ठीक। अब हम चाहते हैं कि ये जो बहाने बनाते हैं ना लोग, जिस तरह के इन्होंने अभी बनाए, बगैर किसी सबूत दिए हुए, बगैर ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स गए हुए, उधर तो ये जाते नहीं है। कोई इदारों में तो ये बिलीव करते नहीं है, इदारों को तो ये तबाह करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो अब जो है तो हम, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो चाहे दूसरा हो जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे, आपका काम है सर, बिल लाना आपका काम है, कैसे करेंगे आप? देखें, हमने तो कहा हुआ है कि हर चीज पे हम इनके साथ बैठने को तैयार हैं, लेकिन ये बात ये फोरत ही जिस तरह के नैब कानून में अमेंडमेंट्स लेके आ गए, 32 के 34 अमेंडमेंट 38 क्लॉजेज हैं उसमें ले गए कि जी नैब को खत्म कर दें। इनके शायद खान कहते हैं नैब को खत्म कर दें। सर वो कहते हैं दरवाजा आपने ये वही बात करते हैं कि जैसे जितने मुजरिम बैठे हुए हैं ना जेलों में, वो कहेंगे ये जेलों को गिरा दो। सर कहते हैं आपने अपनी जबानों और रवैयों की वजह से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए, हर वक्त गालियां, हर वक्त चोर डाकू, बिकॉज इन्होंने जो मुल्क को नुकसान पहुंचाया ना पारस, मैं बिलीव करता हूं, मैं अगर बातें कर रहा हूं ये एज ए इंफॉर्मेशन में नहीं बात कर रहा, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूं। जो नुकसान इन्होंने मुल्क को पहुंचाया है इन दो पार्टीज ने, ये जो दो सिविलियन हुकूमतें आई थी, इन्होंने डेमोक्रेसी को भी बदनाम किया, इन्होंने इस मुल्क में एक ऐसी तबाही मचाई जिससे कि ये मुल्क अगर जामबर होगा उसमें बड़ा अरसा लगेगा और उसमें तकलीफ भी होंगी। ये मफरूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने इनको वोट दिया है, ये आपकी ऑपोजिशन है, आपको इन्हीं से बात करनी पड़ेगी। इसलिए लेकिन मैं आपको बता दूं, नहीं वोट दिया है, वो अगर आए हैं तो उस वक्त इनके लिए जो इलेक्ट हुए हैं ना, वो इलेक्शन ठीक हुए हैं। जो हमने जो बाकी हैं वो जिसमें हारे हैं वो ठीक नहीं है। एंड सेकंड बात, ये आपको इस चीज की इजाजत नहीं देता कि आप इलेक्टेड हैं तो आप कानून से बालातर हैं। सर आपको कानून के सामने पेश होना होगा। इनके पूछें कि लीडर कब भागे हैं, कब आएंगे वो? आपने भेजा था उनको? नहीं, हमने कोई नहीं भेजा था, कोई नहीं भेजा था। इल्जाम इन पे नहीं लग सकता। नहीं लग,
देखिए आप इखलाकी बनता है कि नहीं जवाज कि वो आ जाए बजाय इसके कि वो उधर आके करने को कहती है सर। मतलब इखलाकियात इस मुल्क में आप जस्टिफाई कर रही है? नहीं, मैं नहीं कर रही, होना चाहिए, लेकिन कोई फॉलो ही नहीं करता उसको। तो फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब है कि इखलाकियात नहीं होनी चाहिए। निकल जाता है यहाँ पे। नहीं, आपका क्या ख्याल है कि वो फिर नहीं, इमरान खान ने नहीं किया था जब उसको कहा गया आप अपने अपार्टमेंट की बताएं, उन्होंने ये कहा कि मैं सियासत के पीछे छुपता हूं। जावेद लतीफ साहब ना आपने अपने दौर में रिफॉर्म्स की और अब ये करना चाह रहे हैं, आप अभी भी इनके साथ बैठने को तैयार नहीं है। नैब से आपको शिकायत है, आप नैब रिफॉर्म नहीं कर सके अपने दौर के अंदर। आपको जुडिशियल सिस्टम से शिकायत है, आप वो जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं कर सके ना, आप खुद कर रहे हैं। 3-3, 2-2 बार पीपल्स पार्टी और आप इख्तिदार में आ चुके हैं। मैं शिबली फराज साहब मेरे भाई हैं, मैं फिर से दोबारा दोहराता हूं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं। अब नई बात कर दें कि इनको तो करने दें रिफॉर्म्स। ये जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, वक्त की जरूरत है, लाना चाहते हैं, ख्वाहिश का इजहार जो किया है 2.5 साल के बाद। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि मैं सेनेट में शो ऑफ हैंड के जरिए ओपन सेनेट इलेक्शन, यस, वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे तो सूट करता है कि हुकूमत खत्म होगी। मैं अर्ज करता हूं, शर्मनाक अमल। वो कहते हैं, वो इमरान खान साहब फरमाते हैं कि अदारे हुकूमत वक्त जो होती है उनको इस्तेमाल करके उनको तो सूट करता है ये जो सिस्टम है। तो फिर इमरान खान साहब माफी मांगे ना। आप नहीं चाहते सेनेट में शो ऑफ हैंड? आप नहीं चाहते? मेरी बात तो सुन लेना। फिर माफी मांगे कि जो अदम एतमाद की तहरीक हमने पेश की थी, इन्होंने रियासती अदारों को इस्तेमाल करके उसको कामयाब ना होने दिया। एक और दूसरा मैं ये कहूंगा, अगर ये रिफॉर्म्स में इतने संजीदा 14 बंदे जो भाग गए थे, यस, अगर ये उसमें सेनेट इलेक्शन में, ये तो अपने लोगों से पूछे ना। अच्छा एक सेकंड, वो तो इनसे पूछे, वो अपने इल्जाम हम पे क्यों डालते हैं? फिर बात करने की। अगर ये रिफॉर्म्स करने में इतने संजीदा होते तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से पहले ना करवाते, फिर 8 माह उसको डिले क्यों करते? इसलिए कि जब इन्होंने मैनेज कर लिया इलेक्शन को तो उन्होंने इलेक्शन करवा दिया। ये तरीका का ठीक नहीं है। एक जो तजावीज है ना, मैं एक अर्ज कर दूं, इनके होते हुए ना हम किसी रिफॉर्म्स में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि बदनीति और नैब का कानून हम क्यों मुखालफत करते हैं? वो ये कहते हैं आप सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं, सिस्टम को आप डिरेल करना चाहते हैं, आपके तमाम मसाइल इससे हल हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यही वे आउट है। पारस मेरी बात सुन लो, आज पाकिस्तान में ना कोई आइन कानून पर अमल है, ना हुकूमत नाम की कोई चीज है। ये कठपुतली हैं, ये इशारों पर बात करते हैं और इसके बगैर किसी तौर पर भी आप संजीदा किसी बंदे से बात करें, वो तो कहेगा कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए। वो 2.5 सालों में कुछ करता, गैर संजीदा, गैर इलेक्टेड लोगों से, गैर मुंतखब लोगों से आप ये तवक्को नहीं कर सकते। कहते हैं कि हम इस्लाहात के समेत किसी भी चीज पे इनसे बात करने को तैयार नहीं। वजह पारस ये है, मैं लास्ट कमेंट ले लूंगा। एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि लोग भूख से मर रहे हैं, ये कहते हैं परेशान ना हो, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं, लोग ये कहते हैं घबराना नहीं है। हर तरफ एक्सट्रीम की सियासत हो रही है सर, हल कैसे निकलेगा? कहीं ना कहीं तो बात खत्म होनी है ना, तो कहां हो सकती है? इसमें एक बात बड़ी क्लियर है, हम हैं, हमें वो इखलाकी कुव्वत है जिस पे हम खड़े हुए हैं, अपने नजरिए पे खड़े हुए हैं कि हमने करप्ट लोगों को नहीं छोड़ना और इनको हम नहीं छोड़ेंगे। जिन्होंने भी करप्शन की है उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमने इस पे कम्प्रोमाइज किया तो हमें फिर सियासत करनी नहीं चाहिए। मेरे जैसे लोग, अगर इमरान खान जैसे लोग सियासत में आए हैं, वो इस वजह से आए हैं, वो पैसे बनाने नहीं। इमरान खान सिर्फ एक इंटरव्यू दे देता, वो उतने पैसे बना लेते कि उनको नस्लें वो होती। हम कारोबार के लिए नहीं आए हैं, ये कारोबार है, ये सियासत बनाए कारोबार करते हैं। साहब मुल्क चला रहे हैं, ये खुद को चला नहीं रहे और ये बातें चूरन बिकने वाले नहीं है। करप्शन ये 1958 से बातें शुरू हुई हैं, 2.5 सालों में यही बातें हो रही हैं। ये अब चीजें बिकने वाली नहीं, लोगों के लिए कुछ करके दिखाते। दिखाया तो लोग नहीं निकलेंगे कल, और अगर नहीं दिखाया तो कल लोग निकलेंगे। गरीबों की उस पे सियासत ना करें। और शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में, आप दोनों का प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।